नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं एसआईआर जो सर्वे चल रही है, चुनाव आयोग के द्वारा जो वोटर आईडी का जो सर्वेक्षण चल रहा है उसके बारे में आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं। तो दोस्तों जो एसआईआर सर्वेक्षण हो रही है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स मांगा जा रहा है, जिसके कारण से लोग इसके लिए घबरा रहे हैं कि इस जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसा करके। तो इसके लिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी, पूरी A to Z जानकारी आपको समझ आ जाएगी। तो दोस्तों पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस प्रकार का गणना प्रपत्र दिया जा रहा है। ये एसआईआर सर्वेक्षण के लिए गणना प्रपत्र है। इसी गणना प्रपत्र में आपको अपनी पूरी जानकारी है वो सबमिट करना है। तो जो ये गणना प्रपत्र आपको जो मिला है इसको आपको सबमिट करना है और इसमें क्या क्या जानकारी भरना है, इसके लिए कैसे भरना है, इस वीडियो पर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए जो गणना प्रपत्र आपको दिया जाएगा उसमें आपका बहुत सारा डिटेल रहेगा, जैसे कि आपका फोटो रहेगा और साथ ही साथ इसमें आपका नाम रहेगा, आपका इपिक नंबर रहेगा और आपका जो पता है वो भी रहेगा और इसके अलावा भाग संख्या, क्रम संख्या, इस प्रकार से बहुत सारे जो डिटेल है वो इसमें रहेंगे। ठीक, तो इस वाले ऑप्शन को ऊपर में जो ऑप्शन है उसको आपको तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, सबसे पहला है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो जन्म तिथि में जिसका ये फॉर्म है उसी का भरना है। जैसे कि ये फॉर्म मेरा है तो जन्म तिथि मेरा डालूंगा और जन्म तिथि आपको डालना है आधार कार्ड के हिसाब से। आधार कार्ड में जैसा जन्म तिथि है वैसा ही आपको डालना है, चाहे आपके वोटर आईडी कार्ड में जो भी रहे। आपका जो आधार कार्ड में जन्म तिथि है उस जन्म तिथि को यहाँ पर आपको डालना है। दूसरा है आधार संख्या। तो यहाँ पर देखिए आधार संख्या वैकल्पिक करके दिया हुआ है, तो इसको अगर आप नहीं डालोगे तब भी से कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से वैकल्पिक दिया है। लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड तो सबके पास होता है, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, जरूरी है। ठीक, दूसरा है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर भी डालना जरूरी है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने परिवार के सदस्य के किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तीसरा है पिता या अभिभावक का नाम। तो यहाँ पर देखिए अपने पिताजी का ही नाम डालना है, तो आपके जो पिताजी है उसका नाम यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद पिता ऑब्लिक अभिभावक का इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तब। अगर इपिक नंबर नहीं है तो आप बिल्कुल इसको छोड़ सकते हो, बिल्कुल आप इसे नहीं भरोगे तो कुछ नहीं होगा। इपिक नंबर जो आपके वोटर आईडी कार्ड में रहता है उसको इपिक नंबर बोला जाता है। तो अगर आपका इपिक नंबर नहीं है तो इसको बिल्कुल आप नहीं भरोगे तो इससे कुछ नहीं होगा, और अगर है तो बिल्कुल भर दीजिए। उसके बाद फिर है माता का नाम। तो यहाँ पर माता का नाम आपको डालना है, आपके जो आधार कार्ड में है जैसा है वैसा यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद है माता का इपिक नंबर। तो माता का इपिक नंबर भी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, अगर उपलब्ध है तो डाल दीजिए और अगर नहीं है इपिक नंबर तो मत डालिए, और अगर है तो बिल्कुल डालना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है पति पत्नी का नाम। तो जैसे शादीशुदा है तो यहाँ पर आपको, अगर आप शादीशुदा है, लड़का है तो अपनी पत्नी का नाम डाल दीजिए और लड़की है तो पति का नाम डाल दीजिए। ठीक, और यहाँ पर है पति पत्नी का इपिक नंबर। अगर इपिक नंबर है तो यहाँ पर डाल सकते हो, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, जैसे कि पहले बताया हूँ इपिक नंबर कोई भी कंपलसरी नहीं है, अगर उपलब्ध है तो बिल्कुल डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो दो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, लोग यहीं पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें क्या भरना है करके। तो देखिए अगर आपका नाम 2003 की जो गणना सूची है उससे पहले है, मतलब 2003 या 2003 से पहले की गणना सूची में है, आपका परिचय पत्र उससे पहले बना है, तो आप इसमें कौन सा वाला साइड भरोगे ये बताता हूं। तो 2003 से पहले वाले या फिर 2003 के तक आपका जो नाम है वो मतदाता सूची में है तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसको भरना है। यहाँ पर देखिए मैं स्क्रॉल बॉर्डर लगा दिया हूँ रेड कलर का, तो इस वाले ऑप्शन को, इस वाले कॉलम को आपको भरना है। इसमें क्या क्या भरना है चलिए देख लेते हैं। उस समय का जो सूची है वो आपको निकालना है। सूची निकालने का भी प्रोसेस बहुत ही सरल है। सूची निकालने के लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आई बटन पर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो उस आई बटन को एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैं सूची निकालने का पूरा प्रोसेस बताया हूँ। आप किसी भी राज्य से हो अपना सूची निकाल सकते हो। ठीक, तो चलिए अब ये वाला कॉलम है उसको भरते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या दिखा रहा है, निर्वाचक का नाम। तो देखिए जैसे कि ये फॉर्म मेरा है और मेरा नाम 2003 के पहले है,
मतलब या 2003 या फिर 2003 के पहले है मेरा नाम वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में, तो यहाँ पर निर्वाचक का नाम में मेरा ही नाम आएगा। ठीक, मैं अपना नाम डालूंगा, उसके बाद अपना मैं इपिक नंबर डालूंगा। अगर इपिक नंबर उस समय के हिसाब से अगर मुझे पता है तो यहाँ पर मैं इपिक नंबर डालूंगा, और पुराना वाला इपिक नंबर और अभी का जो वर्तमान का इपिक नंबर अगर सेम है तो यहाँ पर मैं अपना इपिक नंबर डाल सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता है, कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, इपिक नंबर जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिश्तेदार का नाम डालना है। तो रिश्तेदार में आप अपने माता पिता का नाम डाल सकते हो या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम यहाँ पर डाल सकते हो। और अगर आपके पिता का जो डिटेल है वो पता है तो यहाँ पर आप अपने पिता का नाम डाल दीजिए, रिश्ता डाल दीजिए, पुत्र पिता ऐसा करके डाल दीजिए। उसके बाद जिला डाल दीजिए, आपका जो भी जिला रहा है उस समय का, और राज्य का नाम डाल दीजिए, जो भी राज्य रहा है उस समय का। ठीक, अगर जैसे कि राज्य आवंटित हो जाता है कई बार, तो उस समय जो भी स्थिति रहा हो, जो भी रहा हो, जिला जो भी रहा हो, राज्य जो भी रहा हो, उस समय की स्थिति में 2003 की स्थिति में उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, उस समय की स्थिति में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या था वो आपको डालना है 2003 की स्थिति में। ठीक, उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या डालना है। उस समय की स्थिति में 2003 की स्थिति में आपके पास मतदाता सूची रहेगी, उसमें पूरा डिटेल दिया रहता है। भाग संख्या डाल देना है, जो भी भाग संख्या रहेगा वो भी यहाँ पर आपको डालना है पुराना स्थिति में, और क्रम संख्या भी डाल देना है, जो पुराना वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से क्रम संख्या यहाँ पर आपको डालना है। ठीक, ये वाला कॉलम है 2003 की स्थिति में। अगर आपका नाम, अगर स्वयं का नाम अगर है, तब इस स्थिति में आपको ये वाला कॉलम भरना रहेगा। तो चलिए अब दूसरा वाला जो कॉलम है उसको भी सबमिट कर लेते हैं। किस स्थिति में इसको भरना है ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो देखिए, जो पहला वाला कॉलम था वो हम लोग भरे थे, जिसका नाम 2002 की जो सूची है उसमें जिसका नाम है वो इस कॉलम को भरे थे। ठीक, अब इसमें देखते हैं, जैसे कि मेरा नाम 2002 की सूची में नहीं है तो मैं इस वाले कॉलम को भरूंगा। इसमें किसका डिटेल डालेंगे? अपने रिलेटिव का डिटेल डालेंगे। जैसे कि मेरे पिताजी का नाम 2003 की जो सूची है उसमें है तो उसका डिटेल यहां पर मैं डालूंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल डालना है। तो देखिए, सबसे पहला नाम डाल दीजिए। नाम में अपने पिताजी का नाम डालना है। जैसे आपके पिताजी का नाम उसमें है या फिर उसका नहीं तो अपने माता का नाम डाल सकते हैं, या फिर आपके दादाजी है उसका नाम डाल सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको डालना है, किसी का भी नाम डाल सकते हो अपने परिवार का। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर मैं डालूंगा अपने पिताजी का नाम, उसके बाद उसका इपिक नंबर, अगर इपिक नंबर आपको पता है तो यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ठीक, उसके बाद रिश्तेदार का नाम, तो रिश्तेदार के नाम में यहाँ पर आप डाल सकते हो। जैसे कि अपने पिताजी का नाम डाल रहे हो यहाँ पर नाम में, तो यहाँ पर आप उसके पिताजी का नाम यहाँ पर आपको डालना है। और जैसे कि अपने मम्मी का नाम डाल रहे हो तो यहाँ पर रिश्तेदार का नाम में पत्नी का नाम यहाँ पर या फिर उसके पिता का नाम यहाँ पर आपको डाल सकते हो, या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि अपने पिताजी का ही नाम डालिए क्योंकि उसमें थोड़ा सहूलियत रहेगा। उसके बाद रिश्ता, तो यहाँ पर आप रिश्ता बता सकते हैं, आपसे उसका क्या रिश्ता है। मतलब पिता का, तो जैसे आपके पिताजी का डाल रहे हो तो पिता डाल सकते हो, अपने दादा का डाल रहे हो तो दादा डाल सकते हो, अपने मम्मी का डाल रहे हो तो माता डाल सकते हो। इस प्रकार से इसमें रिश्ता में दिखलाना है। ठीक, उसके बाद जिला, तो 2002 की स्थिति में क्या जिला थी उन लोगों की, जो जिला था उसको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि अपने जो पुराना जिला था वो रायपुर था, अभी वर्तमान में बलौदा बाजार चल रहा है तो यहाँ पर मैं डालूंगा रायपुर जिला। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद है राज्य का नाम, तो जैसे जो सीमा बॉर्डर वाले हैं, कई राज्य जो अभी अभी नया बने हैं तो उन लोगों का राज्य भी चेंज हो सकता है, तो यहाँ पर आपको पुराना जो स्थिति में राज्य क्या था वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी पुराना ही स्थिति में ही आपको डालना है, अभी वाला नहीं डालना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 तो और चीज है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, उसके बाद है भाग संख्या और क्रम संख्या। ये तीनों चीज आपको वोटर लिस्ट की जो सूची होती है, ये वाला जो सूची है इसमें मिल जाएगी, तो यहाँ से देख करके आपको डाल देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या फिर बाएं अंगूठे का निशान। ठीक, रिश्ते का उल्लेख करें तिथि सहित। यहाँ पर आपको अपना रिलेशन, अगर आप साइन नहीं कर रहे, आपके परिवार के कोई भी सदस्य साइन कर रहा है, जैसे कई लोग बाहर हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका साइन रहेगा आपके, जैसे कि मेरा साइन रहेगा, जैसे कि मैं अपने पिताजी का फॉर्म भरा हूं मान के चलिए, तो मेरा साइन रहेगा, और रिश्ता वहां पर कोष्टक में आपको रिश्ता दिख बता देना है कि पुत्र है ऐसे करके। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको डेट भी डाल देना है, डेट भी डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बीएलओ का साइन रहेगा, इसको आपको अपने बीएलओ को देना है, वो इसमें साइन करके अपने पास रखेगा।
तो इस प्रकार से इस फॉर्म को सबमिट करना है। ये एकदम सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने बीएलओ को दे दीजिए या आप भरिए फॉर्म, मुझे नहीं आता ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से इस फॉर्म को आपको सबमिट करना है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो है जिन लोगों का नाम 2002 की जो सूची है, 2002-3 की जो सूची है उसमें नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करना रहेगा। अगर आपका नाम 2002 की सूची में नहीं है तब आपको क्या करना रहेगा, ये जो सबसे बड़ा जो सवाल है ये है। अगर 2002 की सूची में नाम है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको भरवा सकते हो। जिन लोगों का नाम 2002 की सूची में नहीं है वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भाई एक नया वीडियो मैं बनाया हूं। तो इसका जो लिंक है आई बटन पर है, डिस्क्रिप्शन पर है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो। क्योंकि इस वाला जो चैनल, इसमें अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें वो जो चीज है वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो वो चीज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, विस्तार से आपको बताना रहेगा। या फिर आप अपने जो ये वाला जो फॉर्म है इसके जो पीछे यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया है, यहाँ से आप उसको भी देख सकते हो। पूरा यहाँ पर विस्तार से बताया है कि कौन सी स्थिति में क्या करना है। और यहाँ पर देखिए लिस्ट भी दिया हुआ है, पूरे 11 प्रकार के जो लिस्ट है दस्तावेज के, उन दस्तावेजों में से अगर कोई भी दस्तावेज आपको देना रहेगा, ऐसे करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो। या फिर जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वहां पर जाकर के आप विस्तार से देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो पर बस इतना ही। इसके रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।